बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टी वी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में आज पूरी दुआ का वक्त। आज 24 अगस्त है और 29 सफ़र इतवार का दिन है। आज मैंने आपके लिए जो कबूली दुआ का वक्त निकालने की सआदत हासिल की है, आपकी खिदमत में हदिया करता हूँ। आज का जो पहला वक्त है 2:58 से लेके 3:17 और दूसरा वक्त है 11:53 से लेके 12:23 और तीसरा वक्त है 8:22 से लेके 8:43। ये तीनों वक्त ही मेरे नज़दीक इंतहाई मुजर्रब और कबूलियत दुआ के वक्त मालूम होते हैं। अपनी जो नेक हाजात हैं इन वक्त परवरदिगार से मांगे और एक आसान जो है रेमेडीज़ है, आसान तरीका है कि इस दौरान कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और जब निसफ़ टाइम हो जाए तो उसमें अपनी नेक हाजात के लिए दुआ करें। इस सिलसिले अमल से की गई दुआएँ बारगाह खुदाबंदी में मुस्तजाब होंगी। और आज का जो सदका है 7 अनाजा मिले जुले जो अनाज हैं इनको जनाब मिला के परिंदों की दावत करें। और जिस शख्स को बहुत बड़ी मुसीबत है तो अपने वज़न के बराबर गंदम या बाजरा या 7 अनाजा बना के किसी कब्रिस्तान में जाए, वहाँ जाके अहले कबूर को सलाम करें। ये खुदा का कितना निज़ाम है कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, पूरा कब्रिस्तान जवाब देता है वालेकुम सलाम, लेकिन हमारे वो कान नहीं है कि हम सुन सके। तो पूरे ग्रेव यार्ड में बखेर दें, चूँकि परिंदों का वहाँ बड़ी आमदोरफ्त होती है और एक तो परिंदे वहाँ से दाना खा जाते हैं और जिस कब्र पे वो दाने होते हैं उनकी भी परवरदिगार सख्तियाँ अगर उस कब्र पे हों साहिब कब्र पे तो अल्लाह ताला उन्हें भी दूर करता है। और ज़िंदगी बड़ी आर्जी है, आज हम ज़िंदा हैं तो हम दूसरों की खिदमत कर सकते हैं और यकीनन जब हम दुनिया से जाएंगे तो कल को हमारे लिए भी कोई ना कोई नेक अमल करेगा। और एक अच्छा अमल है कि आप सुबह 3 दफ़ा सूरह इखलास और 1 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के आदम से लेके आज तक जिस चीज़ों में दुनिया में आ चुकी हैं उनके लिए आप हदिया किया करें। अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ करेगा और आपके जो गुज़श्तगान हैं उनके लिए भी आसानियाँ करेगा। आज के लिए इतना ही। शाह ज़ंजानी को इजाज़त दीजिएगा बशर्ते ज़िंदगी। कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।